हेलो दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी में शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी की वीडियो लेके आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें सपोर्ट के लिए, ताकि हम और आगे अच्छी सी वीडियो और लेके आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब से कब तक मनाया गया है? ये मनाया गया 1 मार्च से लेके 8 मार्च तक। भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? भारत के महान्यायवादी, अथॉरिटी जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन है? के वेणुगोपाल। सामाजिक न्याय मंत्री 2022 में कौन है अब? वीरेंद्र कुमार। आईपीएल में अभी तक 2022 में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? विराट कोहली ने बनाए हैं। कितने? 6411 रन। आगे आता है, फूलों का त्यौहार एंथोरियम किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मिजोरम राज्य में मनाया गया है। स्त्री मनोरक्षा योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रेखा शर्मा। असम सरकार द्वारा भू स्वामित्व के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? स्वामित्व योजना। आगे आता है, मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में है। मेंस हॉकी एशियन कप जून 2022 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। मिताली राज जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे आता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बीमा राशि क्या है? 30,000 रुपये। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बीमित व्यक्ति के किसी भी कारण से मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर कर दिया जाता है। आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? परम गंगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? रवि कुमार दहिया को दिया गया। जियो पारसी योजना की धनराशि कितनी है? 8 लाख रुपए। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट आता है, प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का चैंपियन कौन बना है? दबंग दिल्ली। जर्मन ओपन 2022 बैडमिंटन में किसने हराकर फाइनल में पहुंचा है? तो विक्टर एलेक्सेन किसको? लक्ष्य सेन को हराकर फाइनल में पहुंचे हैं। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि थे। फरवरी 2022 में ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों का कल्याणकारी उपाय हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? स्माइल योजना। पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुमित अंतिल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये कौन से खेल से? पैरा एथलेटिक्स से। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो की। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत में कुल कितने सिल्वर मेडल जीते थे? तो 2 मेडल जीते थे। एक किसने जीता था? रवि कुमार दहिया कुश्ती में 57 किलोग्राम भार में, और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। बजट 2022-23 में योजना को ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? देश टेक ई पोर्टल। पोर्टल राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो जगदीप धनखड़ी उपराष्ट्रपति। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन बनाए गए हैं? रमेश पवार अभी बने हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में। 2017 में किस से मौलिक अधिकार जोड़ा गया है? निजता का अधिकार इसमें जोड़ा गया। आईसीसी वुमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसे मिला है? स्मृति मंधाना को। आगे आता है, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को मिला है? सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय, पश्चिमी बंगाल। 2022 में पद्म विभूषण कितने को मिला है? 14 को मिला है। और पद्म भूषण कितने को मिला है? 17 को मिला है। और पद्मश्री 107 को मिला है। ओलंपिक 2021 किस खेल में भारतीय पदक जीता है? तो पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। किसको? भारत ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीते हैं। NITI आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वीं GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है? किसके लिए? भौतिकी विज्ञान के इन्होंने प्रकाश उत्कर्ष अर्धचालक नैनो क्रिस्टल के रसायन विज्ञान और भौतिकी को समझने पर केंद्रित था। IPL 2022 में कुल कितनी टीम खेली थी? 10 टीमें खेली थी। देश का पहला IAEA
और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क का लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। कब? मार्च 2022 में। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 से दिसंबर 2021 तक कौन सा अधिनियम पास नहीं किया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को। फरवरी 2022 में पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन नामित हुए हैं? संजीव सान्याल। चुनाव आयोग ने 2016 में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है जिनके चुनाव चिन्ह 2 फूल और घास हैं? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कब हुई थी? 1 जनवरी 1998 को। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण मेडल जीता है? रवि कुमार दहिया ने। कब? पुरुषों की 57 किलोग्राम भार में फ्री स्टाइल श्रेणी में हासिल किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने फरवरी 2022 में किसके खिलाफ 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है? तो एबीजी शिपयार्ड यानी कि कंपनी जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत करने वाली को। 2016 में शुरू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीबों को कब तक पक्का घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024 को। नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया है। तो टोयोटा मिराई। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट अप्रैल 2022 का आयोजित किया गया है। टाटा तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर? जमशेदपुर झारखंड में। आगे आता है अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्ब्स आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। किस कबड्डी ने 3 बार चैंपियन पटना पेंदर को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब जीता है? तो किसने जीता? 2021-22 का वीओ कबड्डी प्रो लीग का। ठीक है। चैंपियन दबंग दिल्ली ने। कब? फर्स्ट। रनर अप कौन सी है? पटना है। ठीक है। मोस्ट सक्सेसफुल कौन सी है? 3 टाइम में ये हुई है। किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो कौन सी? नागालैंड। 14 नेशनल व्हीलचेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजित हुई है भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में। हमने किस वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई है? 2019 में। भारत की प्रथम कोविड स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है? कोवैक्सीन। निर्माता कौन है? भारत बायोटेक एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा। आगे आता है कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला DNA वैक्सीन भारत द्वारा स्वदेशी विकसित कौन सी है? ZY कौन डी वैक्सीन। IIT मद्रास द्वारा बनाया गया भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंटिक पेरोस्टेटिक घुटना का क्या नाम रखा गया है? कदम। महिला विश्व कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी। भारत की संविधान सभा का विचार विमर्श सबसे पहले किसने दिया था? MN रॉय ने। आगे आता है किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जाना जाता है? तो क्यूला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल को ग्रामीण ओलंपिक के नाम से जाना जाता है। 2022 अप्रैल को राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कितने विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। आगे आता है मकर संक्रांति किस महीने में मनाया गया है? तो जनवरी। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में से केवल क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। विश्व आर्द्र भूमि दिवस थीम क्या है? वेल लैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। आगे आता है दुनिया में बोले जाने वालों की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में किस नंबर पर है? 7वें नंबर पर। पहले नंबर पर कौन सी है? इंग्लिश है। दूसरे नंबर पर मैरियन। तीसरे पे हिंदी, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबिक, बंगाली और रशियन। भारत ने किसके खिलाफ 6 फरवरी 2022 को कौन सा देश 10वां मैच खेला है? तो किसके साथ? वेस्ट इंडीज के साथ। विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है? तो कौन सा है? LIC का कौन सा है? 10वां है। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का मर्ज जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ किया गया है? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किया गया है। 2022 AFC वुमेन एशियन कप का आयोजित हुआ है मुंबई यानी कि नेवी मुंबई और पुणे में।
महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने महिला और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु परियोजना का शुभारंभ किया है। तो कौन सी? स्त्री मनोरक्षा परियोजना का। नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा नदी को प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए शुरुआत करना। 10 जुलाई 2014 को 4th खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस राज्य ने जीते हैं? हरियाणा ने। कितने गोल्ड मेडल? 52 गोल्ड मेडल। उसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक ने जीते हैं। हु इज द हाईएस्ट NFT होल्डर ऑफ इन इंडिया? तो अमिताभ बच्चन 7.1.8 करोड़। रेड सेंडर्स वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। 2022 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? शकीर आरिफ खान। विंटर ओलंपिक बीजिंग चीन में आयोजित भारत का ध्रुवीय प्रमोशन रॉकेट PSLV-C 52 ने 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? भू प्रेक्षण उपग्रह EOS-04 को। निशागंधी नृत्य उत्सव कहाँ होता है? केरल में होता है। आगे आता है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अपना 1000वां टेस्ट मैच माओ लीग में मार्च में खेला है? तो विराट कोहली ने 2022 में श्रीलंका के साथ अपना 1000वां टेस्ट मैच खेला है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। NK सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? वो हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। NK कब तक है? 2020 से लेके 2025 तक। 14वें कौन है? डॉक्टर YV रेड्डी। मदर टेरेसा ने मशीनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी? 7 अक्टूबर 1950 को। मार्च 2022 तक नई रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है? तो 70.3%। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब किसने लॉन्च की है? माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। 20 रुपये सालाना प्रीमियम पर कौन सी बीमा योजना है? PM सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। आगे आता है 2022 इंडिया ओपन बैडमिंटन मेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन ने जीता है। सबके लिए समान लागू होता है, क्या होता है? विधि द्वारा कानून। किसने मार्च 2022 में 8वीं बार जीता एशियाई बिल्डर्स का खिताब जीता है? पंकज अडवाणी ने। नरसिम्हा राव के समय विकास का LPG मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से है? 8वीं पंचवर्षीय योजना से है, 1992 से लेकर 1997 तक। आगे आता है दक्षिण भारत में फसल कटाई संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है? पोंगल। किस में मनाया जाता है? तमिलनाडु में और केरल में। भारतीय सेना ने दिसंबर 2021 में कौन सा इन हाउस मैनेजिंग ऐप लॉन्च किया है? ASIGMA आर्मी सिक्योर इंजीनियर्स मैनेजिंग एप्लीकेशन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरुआत कब हुई थी? मई 2015 को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन है? मनप्रीत सिंह और PV सिंधु। मार्च 2022 तक भारत का CGI मुख्य यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमन्ना। कब से? 24 अप्रैल 2021 से। 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। जून 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया। पराक्रम दिवस किसकी जयंती के लिए मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लिए मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। मेघालय का गौरव जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? वंगला। कब मनाया जाता है? नवंबर महीने की फसल कटाई से संबंधित ये उत्सव मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने गौंड जनजाति को ST में शामिल किया? तो उत्तर प्रदेश ने। GST कब लागू होता? GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये GST 1 जुलाई 2017 को संविधान 101 के संशोधन करके इसको लागू किया गया था। 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। कब से कब तक? 2020 से लेकर 2025 तक। 14वें कौन है? डॉक्टर YV रेड्डी। फर्स्ट वाला कौन है हमारा? KC नोएक। 1952 से लेकर 1957 तक। वित्त आयोग अनुच्छेद आर्टिकल कौन सा है? 280 के अकॉर्डिंग द फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रीवियस एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल राज्य में। केरल सरकार ने घोषणा की कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा। यह
केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए सामग्री कंद सीमेंट और टाटा स्टील लिमिटेड का एक क्या है, संयुक्त उद्यम है। 2022 वर्ल्ड एथलेटिक रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप का आयोजित हुई है मस्कट, ओमान में। भारतीय महिलाओं की रेस वॉकिंग टीम ने जीता ऐतिहासिक कांस्य पदक। जनवरी 2022 में मुंबई, पुणे, नवी मुंबई ने कौन सा खेल आयोजित हुआ है 2022 में, यानी कि AFC वुमेन एशियन कप वुमेन फुटबॉल टूर्नामेंट इन एशिया कंपेट बाय द नेशनल टीम इन द एशियन फुटबॉल कॉन्फ्रेंस चैंपियन चाइना पर 9th टाइटल रनर अप साउथ कोरिया। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे दिया गया है? श्री संजय राजाराम मरणोपरांत के बाद इनको दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेक्सिको केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। कब हुआ था? 17 जुलाई 1969 को स्थापित किया गया था। मिजोरम राज्य का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव कौन सा बन गया है? साउथ मोगेमेंग। किसी विभाग ने देश का प्रथम वन हेल्थ कंसोर्टियम एकल स्वास्थ्य संघ विमोचन किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव औद्योगिक विभाग द्वारा। उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया है? 14 से 20 मार्च 2022 को मनाया गया है। विश्व स्टेट फेस्टिवल ऑफ सागा सेवा तो किस में मनाया गया है? सिक्किम में। त्रिपुरा ने कौन सा कोक बोरोक दिवस 2022 में मनाया गया है? तो 44वां। 19 जनवरी को 2022 को 44वां कोक बोरोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड नेशनल पैराशूटिंग चैंपियनशिप 2022 में कहाँ हुई है? नई दिल्ली, 21 से 25 मार्च तक 2022 में। एक व्यक्ति की मासिक आय से भी टैक्स मिला 100 काटकर शेष आय को क्या कहते हैं हम? व्यक्तिगत आय। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश ने 2022 में किया है हमारा मार्च में बाल बजट पेश किया है। बाल बजट के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 57,803 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इसमें। 2022 ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की उप विजेता टीम कौन है? इंग्लैंड। विजेता कौन है? भारत। होस्ट कौन है? वेस्ट इंडीज। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है? डेविड ब्रेवो। किसके? साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने 506 रन सर्वाधिक रन बनाए थे। PNB बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ। फर्स्ट रिपब्लिक डे भारत में किस गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। नेशनल गेम ऑफ इंडिया गुजरात के कितने शहरों में होंगे? 6 शहरों में होंगे। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। कौन सा कथन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है? यह एक हिंसावादी आंदोलन था। भारतीय संविधान में कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितने हैं? 25 भाग और 12 अनुसूचियां। 470 क्या है? अनुच्छेद। प्रारंभ होने के समय इसके 22 भागों में और 395 अनुच्छेद और 8 कितनी थी? अनुसूचियां थी। आगे आता है बांध पूर्वास और सुधार परियोजना कब लागू की गई? अप्रैल 2021 को। मार्च 2022 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुशील चंद्रा। कब? मई 2022 तक। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। भारत सरकार ने 1 फरवरी 2022 से वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत लेखा मामले नियंत्रक CGA का अतिरिक्त प्रभार संभालने के लिए किसको नियुक्त किया है? सोनाली सिंह को। आगे आता है 75वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? तो 2021-22 संतोष ट्रॉफी चैंपियन कौन है? केरल है। उप विजेता कौन है? पश्चिम बंगाल है। किसमें? फुटबॉल में। 2021-22 विजय हरारे ट्रॉफी किसको मिली है? हिमाचल प्रदेश को। 2021-22 रणजी ट्रॉफी किसके लिए? मध्य प्रदेश। उप विजेता कौन है? मुंबई। ये 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन में सिल्वर मेडल विजेता है। ठीक है। गोल्ड और विक्टर इलेक्शन है। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं हम? सीमांत बचत प्रवृत्ति। आगे आता है नीति आयोग के गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सबसे गरीब राज्य है बिहार, सेकंड पे झारखंड और थर्ड पे उत्तर प्रदेश। गर्भ निरोधक गोलियां कैसे काम करती है और इन्हें कैसे अनचाही प्रेगनेंसी को रोकती है? ओव्यूलेशन रोकता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन द्वारा। पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी व्हीलचेयर चैंपियंस 2022 में किसको हराकर अपना 470वां खिताब जीता है? ध्रुव सीतवाला को। किस राज्य के ने मुख्यमंत्री वायु सेवा व्यवस्था लॉन्च की है? तो उड़ीसा ने कर रही है।
देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 1 वर्ष कब बढ़ाया गया? 30 जून 2021 को। कब? 1 जुलाई 2017 को क्या हुए थे ये? नियुक्त हुए थे। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 पारा शूटिंग में किसे दिया गया है? मनीष नरवाल को। आरबीआई ने मार्च 2022 में किस बैंक पर नया अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध लगाया है? पेटीएम पर। जनवरी 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बेरोजगारी किस राज्य में? हरियाणा राज्य में 23.4% देखी गई है। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 131वां। बसवराज मुंबई द्वारा एक आयोजित शुरू की गई थी, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक के। द्रोणाचार्य 2021 किसको दिया गया? लाइफ टाइम श्रेणी के द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 टीपी उसेफ एथलेटिक्स के लिए, सरकार तलवार क्रिकेट के लिए, सरपाल सिंह हॉकी के लिए, अगन कुमार कबड्डी के लिए। सिद्धिया गुरुंग को किस रिपोर्ट में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो बॉक्सिंग के लिए। किस राज्य पुलिस ने महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया है? गोवा पुलिस ने। हाइड्रोजन परियोजना के मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई है? गुना जिले में। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू की है? केरल में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? 6 अगस्त 2021 को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन से एक अभूतपूर्व अभियान का शुभारंभ किया है? तो किसका किया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का। 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक किसने जीता है? अंशु मलिक ने। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।